हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ 50 डेज एंड 50 मार्क्स सीरीज। आई होप इस सीरीज को आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। हमेशा मेरा ये सीरीज आपको दोपहर के 12 बजे मिलता है फॉर आरबीडब्ल्यूएम कॉम्पोनेंट। तो जिन लोगों ने भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज हम यहाँ पर आपसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर रेमिटेंस प्रोडक्ट। तो ये रेमिटेंस प्रोडक्ट से एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूं, आज हम यहाँ पर एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये एनईएफटी? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो स्टैब्लिश किया जाता है आरबीआई के द्वारा, ये किसका पार्ट है? सेंट्रल पेमेंट सिस्टम का पार्ट है। पहले इसको ईएफटी बुलाते थे, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब हम इसको क्या बुलाते हैं? एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट क्या होता है पर ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी मैक्सिमम या मिनिमम लिमिट नहीं होता है। लेकिन अगर कैश बेस्ड रेमिटेंस है, ये रेमिटेंस बेस्ड कैश है, तो यहाँ पर 50,000 जो है आपका लिमिट होता है। इंडिविजुअल्स जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है वो भी नेफ्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वो बैंक में जाएंगे और वहां पर अपने डिटेल्स, अपने एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे और उनके लिए जो लिमिट है 50,000 है पर ट्रांजेक्शन। इसके बाद यहाँ पर बात होती है कि क्या हम यहाँ पर एनआरई एनआरओ अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं? इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटीज है तो बिल्कुल यहाँ पर हम कर सकते हैं ट्रांसफर, अगर वो सब्जेक्ट टू फेमा एक्ट है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। 48 आवर्स के अंदर जो है आपका हर दिन जो है एवरीडे बैचेस होते हैं 48 आवर्स। यहाँ पर 24/7 आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग होती है ना, बैच प्रोसेसिंग होती है। आपको याद रखना है, नेफ्ट में बैच प्रोसेसिंग होती है। मतलब कि मल्टीपल फंड्स को एक साथ यहाँ पर प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, वन बाय वन यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं होती है। यानी कि ये थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं। यानी कि मान लीजिए 10 बजे आपने एनईएफटी किया, तो ऐसा नहीं है 10 बजे इंस्टेंट आपके दोस्त के पास मनी चला जाएगा। यहाँ पर जो है आपको वेट करना पड़ता है। यानी कि 11 हो सकता है, 11 ओ क्लॉक आपका यहाँ से बाकी लोग जितने भी लोगों ने 10 बजे फंड ट्रांसफर करने के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो सबका इकट्ठे यहाँ पर मल्टीपल ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर जो है विद इन 2 आवर्स, जो है विद इन 2 बिजनेस आवर्स आपका सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन अगर सेटलमेंट नहीं होता है तो बैंक को यहाँ पर क्या लगती है? बैंक को यहाँ पर पेनल्टी लगती है। इसके अलावा मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सेटलमेंट इस फंड का कैसे होता है। तो यूजिंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो सेंट्रली इनका जो सेंटर होता है वो मुंबई में होता है। तो वहां से जो है एनईएफटी आपका ट्रांसफर किया जाता है। यहाँ पर चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन नेफ्ट करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। लेकिन वही आप ऑफलाइन या ब्रांच में जाके यहाँ पर जब एनईएफटी करते हैं तो यहाँ पर आपको चार्जेस लगते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की। तो आपको पता है कोई भी फिजिकल चेक की जरूरत नहीं पड़ती है, बेनिफिशियरी को विजिट करने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप एनईएफटी कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है, काफी सिक्योर है ये। इसके अलावा आप देखेंगे 24/7 ये अवेलेबल है आपको। यहाँ पर जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन है आपको कैसे मिलती है? वाया ईमेल या वाया एसएमएस आपको क्रेडिट की कंफर्मेशन मिल जाती है कि आपका जो है नेफ्ट हो गया है। ठीक है, नेट ट्रांसफर हो गया है। नाउ आरटीजीएस क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब ये क्या होता है? ये भी स्टैब्लिश किया गया है आरबीआई के द्वारा। ये भी सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का पार्ट है। अब यहाँ पर ऑर्डर कैसे किया जाता है, कैसे यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है? तो रियल टाइम में जो है आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं। यानी कि अगर ए ने बी को यहाँ पर पैसे ट्रांसफर किए तो तुरंत यहाँ पर रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इसमें ग्रॉस सेटलमेंट होता है, यानी कि जो हमारा पेमेंट है इंडिविजुअली 1 बाय 1 पेमेंट होता है। यहाँ पर बंचिंग नहीं होती, बंडलिंग नहीं होती, मल्टीपल पेमेंट्स एक साथ नहीं करते, 1 बाय 1 यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सेटलमेंट की बात करें तो जैसे नेफ्ट में सेटलमेंट होता है वैसे ही आपको आरटीजीएस का भी सेटलमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर रेंज ऑफ फंड पर ट्रांजेक्शन बात करें तो 2 लाख मिनिमम होता है और मैक्सिमम इसका कोई अमाउंट नहीं है। 2 लाख से ऊपर कितना भी आप आरटीजीएस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एनईएफटी में बताया था कि एनईएफटी में कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं है, लेकिन रेमिटेंस के केस में 50,000 है। राइट, चलिए
अब यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। आपको पता है सेटलमेंट ग्रॉस होता है आरटीजीएस में, एनईएफटी में नेट सेटलमेंट होता है। टाइप क्या है इसका, रियल टाइम है। ये कैसा होता है, बैचेस में इसकी प्रोसेसिंग होती है। मिनिमम अमाउंट 2 लाख होता है। इसमें नेफ्ट में कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। मैक्सिमम की बात करें तो दोनों में से किसी में भी मैक्सिमम अमाउंट नहीं है। अर्जेंसी की बात करें तो बहुत ज्यादा जब हाई अर्जेंसी होती है तो हम आरटीजीएस का यूज करते हैं। लो अर्जेंसी है कि ठीक है देर भी पहुंचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एनईएफटी करते हैं। तो ये था कुछ एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये कुछ जो है डिफरेंसेस थे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। चलिए इससे रिलेटेड एग्जाम के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट सिस्टम कैन बी यूज्ड बाय द इंडिविजुअल विदाउट अ बैंक अकाउंट टू डिपॉजिट कैश। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैंने आपको अभी क्या बताया था कि एनईएफटी करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास बैंक अकाउंट हो। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, एनईएफटी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। एनईएफटी स्टैंड्स फॉर, तो एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेफ्ट इज इनकरेक्ट। अब 4 स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट पूछ रहे हैं इसमें। आप देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो द कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ अ पार्टिकुलर गिवन इन द पेमेंट इंस्ट्रक्शन। बी है, द कस्टमर इज बाउंड बाय एनी पेमेंट इंस्ट्रक्शन executed by the bank if the bank had executed it in good faith and compliance with the security procedure. The payment instructions become irrevocable once it is executed by the bank and the bank is bound by any notice of revocation. In case of any delay or loss due to an error in the executions of the fund transfer, the bank's liability is unlimited and the customer is entitled to full compensation. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इनकरेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस कैन बी प्रोसेस थ्रू द आरटीजीएस सिस्टम। तो कौन सा यहाँ पर ट्रांजेक्शंस प्रोसेस होते हैं, पहला होता है ओनली इंटरबैंक ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, ओनली कस्टमर पेमेंट हो सकता है, बोथ इंटरबैंक एंड कस्टमर पेमेंट होता है, या ओनली सिक्योरिटी पेमेंट सेटलमेंट ट्रांजेक्शंस होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बोथ होता है, यानी कि इंटरबैंक और कस्टमर पेमेंट ट्रांजेक्शंस भी यहाँ पर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, और आगे वाला जो ये क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, यानी कि इस सवाल का जवाब मुझे कहाँ चाहिए, आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे ताकि आप लोग एग्जाम की अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। तो क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनईएफटी आर करेक्ट। There is a minimum limit of rupees 2 lakh per transactions. There are no charges on the NEFT. Even individuals without a bank account can transfer funds through NEFT. तो कौन सा इसमें से आपका जो है करेक्ट है, इस सवाल का आपको जवाब देना है। ऑप्शंस आपके पास है, यहाँ पर ए में है पहला ओनली, बी में है सेकंड एंड 3, सी में है आपका 1 एंड 3, एंड डी में है 1 2 3। तो इसका आपको आंसर देना है इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आप लोग हमारे सीरीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको कोई भी रिव्यू देना है, कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मेल कहाँ करेंगे आप हमें, ये रहा आपका मेल आईडी hello@edutap.co.in पे। इसी तरीके से आप लोग एग्जाम की तैयारी करते रहे। मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।